हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हिंदी की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे BHDC 131 और इसका जो इकाई 1 है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इकाई 2, आदिकालीन काव्य धाराएं। स्टूडेंट्स, ये लेसन है वो ये मैं आपको बुक से ही कराऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ नोट्स के माध्यम से ये लेसन कराना उचित नहीं लगा, क्योंकि इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं वो छोटे छोटे दिए गए हैं और दूसरे उनके साथ क्वेश्चन भी दिए गए हैं बीच बीच में। तो मैं सोच रही थी कि आपको वो क्वेश्चन है वो भी साथ के साथ कराए जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिस लेसन में मुझे ये लगेगा कि आपको नोट्स के माध्यम से करवाना चाहिए तो वहाँ मैं आपको नोट्स के माध्यम से ही बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आदिकालीन काव्य धाराएं। तो पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया और 4 काल बनाए गए थे इसके: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। जो आदिकाल है वो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना गया और उस समय जो काव्य धाराएं उत्पन्न हुई, काव्य जो निकल कर आए, वो इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो 5 यहाँ पर आपके दिए गए हैं आपकी बुक में: सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, जैन काव्य, रासो काव्य और लौकिक साहित्य। इन पांचों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे ये आए, हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना क्या योगदान दिया। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे। देख लेते हैं। अ, प्रस्तावना के तहत कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे इम्पोर्टेंट लगी। वही आदिकालीन साहित्य का इतिहास समय कौन सा माना जाता है? 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है। और इस समय क्या हुआ था? राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उथल पुथल चल रही थी। और कैसे चल रही थी? क्योंकि ये वही समय था जब विदेशी आक्रमणकारी जो भारत पर बार बार आक्रमण कर रहे थे और जिसका असर हमारे हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा भी है, ये बात आपको याद करनी होगी कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वतः विज्ञातों का युग कभी आया होगा। मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जो साहित्य का इतिहास है, जिसे हमने 4 कालों में बांटा है, उनमें से आदिकाल को उन्होंने ये कहा कि आदिकाल में बहुत ज़्यादा विरोध रहे हैं साहित्य में। ठीक है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की लाइन है। जिस समय हिंदी के साहित्य का जो इतिहास है उसका आदिकाल माना जाता है, उस समय भारत का के इतिहास का कौन सा काल चल रहा था? मध्यकाल चल रहा था। तो मध्यकाल जो चल रहा था उसमें बहुत से परिवर्तन हुए, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए और धार्मिक परिवर्तन हुए। और उसका जो असर है वो उसका किस पर पड़ा? हिंदी साहित्य के इतिहास पर पड़ा। और इन सभी परिवर्तन जो इस समय में परिवर्तन हुए, उन सब ने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी काव्य के लिए। वो कैसे कैसे परिस्थिति थी जिन्होंने हिंदी साहित्य पर प्रभाव डाला। जैसे सबसे पहले क्या हुआ? जो मुगलों के आक्रमण हुए उस समय 10वीं शताब्दी में, जो हर्षवर्धन राजा हुआ करते थे वो बहुत ही मतलब सम्राट हुआ करते थे। उन्होंने पूरे भारत में अपने सत्ता को की उन्होंने बहुत ही मजबूत क्षेत्र था उनका, हर्षवर्धन का। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में, तो भारत में जो सत्ता में बिखराव आ जाता है और छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो जाता है, छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो जाता है। लेकिन ये क्या होते? आपस में ही अपने राज्य के विस्तार के लिए आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे। ऊपर से बाहरी जो आक्रमण थे वो भी हो रहे थे भारत पे। मतलब भारत की जनता क्या कर रही थी, भारत के राज्य क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे उस टाइम पे, और बाहरी आक्रमण थे वो भी परेशान किए जा रहे थे। तो लंबे समय तक अराजकता का माहौल रहा भारत में। ठीक है, माहौल रहा यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ कि जो बाहरी आक्रमण आ रहे थे उन्होंने भी बहुत राज किया। मोहम्मद गजनवी ने, मोहम्मद गोरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इन्होंने दिल्ली पर शासन किया। तो उसका जब वो शासन करेंगे तो वो अपने धर्म की स्थापना भी करेंगे और किया भी उन्होंने। तो जब धर्म की स्थापना कर रहे हैं,
जब शासन कर रहे हैं तो राजनीतिक बदलाव आए भारत के राज्यों में। और जब वो धर्म, अपने धर्म की स्थापना करने, धर्म पर जोर दे रहे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे थे उनका धर्म अपनाने के लिए, तो धार्मिक परिवर्तन भी हुए। और फिर संस्कृति पर तो असर, सांस्कृतिक जो हमारी विशेषता रही है हमेशा से ही, उस पर असर आना ही था। तो ये बहुत ही राजनीति संघर्ष का, राजनीति संघर्ष का, और जो है शांति अशांति का दौर रहा। ठीक है। और इसमें और क्या पृष्ठभूमि हो सकती है कि मुगलों का जो शासन है वो कितने वर्षों तक रहा भारत पर? 200 वर्षों तक रहा। तो उसका असर तो जाहिर सी बात है हर चीज़ पर, हर पहलू पर, जीवन के हर पहलू पर पड़ना तो था ही। ठीक है। इसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक राजवंश कैसे हुए, स्थापित हुए। जैसे उस टाइम पे बौद्ध और जैन धर्मों का भी धर्म भी आ चुके थे। और इन्होंने क्या किया, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे उनसे भी शाखाएं आगे बढ़ने लगी लगी थी। और जो अलग अलग राजवंश थे, वो अलग अलग धर्मों को आश्रय देने लगे थे, संरक्षण देने लगे थे। कोई राजा किसी धर्म को मान रहा है, कोई राजा किसी धर्म को मान रहा है। तो ये आपस में जो धर्मों का टकराव भी हो रहा था और धर्म आपस में मिल भी रहे थे। और यहाँ हम देख लेते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। इसमें और क्या आपको है जो बताने लायक है। अ, देखो, इस समय शैव मत का भी काफ़ी जोर रहा। शैव मत वो होते हैं जो शिव को मानते हैं। ठीक है। जो शिव को मानते हैं। और उसके साथ ही जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण धर्म था उस टाइम पे। कुछ लोग ऐसे थे जो ब्राह्मण धर्म को मतलब पकड़ कर रखना चाहते थे, जो धर्म चलता आ रहा है हम उसी को मानेंगे। कुछ लोग ये ऐसे भी थे उस टाइम पे जो उसी धर्म को मानना तो चाहते हैं, लेकिन जो उनके धर्म में जो आडंबर है उससे निकलना चाहते हैं, अपने धर्म को बदलना नहीं चाहते, बल्कि उस अपने धर्म के जो आडंबर हैं उसको दूर करना चाहते हैं। और इसी दौर में इस्लाम धर्म तो आया ही था। और इस्लाम धर्म ने लोगों को ये धर्म बदलने पर जोर दिया, लोगों को कहा कि अपना धर्म बदलो। और कहीं कहीं ऐसा हुआ कि इस्लाम धर्म का जो भारत का धर्म की संस्कृति है उनमें मेलजोल भी हुआ, और सूफी मत का आया सामने, और कबीर के एक ईश्वरवाद का भी सिद्धांत हमें देखने को मिला। और धर्म भी एक से नहीं रहे। और दो धर्म तो एक साथ रहेंगे तो मुश्किल ही है, एक साथ रहेंगे दो धर्म। लेकिन इनका जो है टकराहट थी, जो आपस में अपने अपने धर्म को दूसरे के धर्म से अच्छा मानना, ये ऐसे चलता रहा है। जैसे ब्राह्मण धर्म और सिद्ध उस टाइम पे सामने आए थे। तो सिद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म है, इनका आपस में हमेशा से ही टकराव चलता रहा है। और नाथ पंथ और जैन कवियों ने अपने आप को समन्वय किया। इन्होंने अपने आप को यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपनी बुक में यहाँ अंडरलाइन में कर देती हूँ। ब्राह्मण धर्म और सिद्धों में टकराव रहता था, और नाथ पंथ और जैन कवियों ने समन्वय किया था। और सूफी जो कवि थे वो लोक गाथा को जो आधार बनाकर लोगों को सुनाया करते थे अपना धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए। उसी तरह जैन कवि जो थे राम और कृष्ण की कथा का उपयोग करके अपने मत का प्रचार किया करते थे। तो इस टाइम पे जो भी काव्य धाराएं थी उन्हीं काव्य धाराओं को हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं काव्य धाराएं, नेक्स्ट पॉइंट है। ये वही पॉइंट आ गया। देखो, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वही भारतीय साहित्य का इतिहास का मध्यकाल है। जो भारतीय इतिहास का मध्यकाल है वो हिंदी साहित्य का आदिकाल है। उस टाइम पे जो धर्मोन्मुख समाज और सामंती समाज संरचना थी उसका मध्यकालीन जीवन के ये प्रमुख तत्व थे। सामंती सामाजिक संरचना मतलब उस टाइम पे क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, कौन कौन से कर लगाए जा रहे थे, किस तरह से जो लोगों का शोषण हो रहा था, सब सब ये प्रमुख तत्व हैं जिन्होंने साहित्य पर प्रभाव डाला। और हिंदी का प्रारंभिक साहित्य जो है इन्हीं के बीच में से निकला। सिद्ध, नाथ, जैन कवि, अलग अलग धार्मिक जो कवि हुए हैं उन्होंने
अपना जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इन्हीं के बीच में से कुछ कवि ऐसे थे जो राज आश्रय पे थे। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि जो चारण हुआ करते थे वो राजा के आश्रय पे रहते थे और राजाओं का ही गुणगान किया करते थे, चाहे राजा गलत भी कर रहा है जब भी उनकी तारीफ करते थे और उसी के ऊपर अपनी रचनाएं कर देते थे। तो इनका भी महत्व है अपना एक तरह से। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिद्ध और नाथ की बात कर लेते हैं। सिद्ध और नाथ कवियों ने रचनाएं अनेक ऐसी प्रवृत्तियां मौजूद हैं जिन्हें बाद में भक्त कवियों ने अपनाया। जो सिद्ध और नाथ कवियों ने रचना की उन्हें बाद के भक्तों ने अपनाया। सिद्धों द्वारा जो है बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया जिन और इसे कबीर ने भी अपनाया। नाथों की तरह तुलसी का दृष्टिकोण समन्वयकारी था। सूफी कवियों ने जैन कवियों की तरह हिंदी समाज की कथा को आधार बनाया। देखो यहाँ पर सूफी कवियों ने हिंदू समाज की कथा को आधार बनाया और सिद्ध नाथों की साधना पद्धति और अभिव्यंजना शैली का कबीर आदि संत जो थे उन कवियों पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से कवि हुए। ये तो पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। काव्य धारा थी उनके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। और जब सबसे ज़्यादा असर किसका रहा, जो धार्मिक पृष्ठभूमि का था उस सबसे ज़्यादा असर उनका रहा इन काव्य धाराओं पर। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिद्ध काव्य। सिद्ध काव्य कौन थे? सिद्ध संप्रदाय को बौद्ध धर्म की परंपरा का हिंदू धर्म से प्रभावित एक धार्मिक आंदोलन माना जाता है। सिद्ध कौन से थे? जो बौद्ध धर्म की परंपरा के थे, और थे तो ये बौद्ध धर्म की परंपरा के, लेकिन ये हिंदू धर्म से भी प्रभावित थे। ये तांत्रिक क्रियाओं में आस्था और मंत्र द्वारा सिद्धि चाहते थे और इन्हें सिद्ध कहा जाने लगा। और सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 44 मानी गई है। जैसे इनमें से कौन प्रमुख थे? सरहपा, शबरपा, कहन कहन कन्हपा, लुईपा, डोंडीपा और कुकुरीपा। इनके नामों के पीछे पापा जो ये शब्द लगा हुआ है ये सम्मान सूचक शब्द है और ये संस्कृत शब्द पाद का विकृत रूप है। और इन सब की रचनाएं अभी उपलब्ध नहीं है, केवल 14 सिद्ध जो हैं इनकी रचनाएं अभी उपलब्ध है। वैसे सिद्ध कितने हुए हैं? 84 हुए हैं। और सिद्धों ने जन भाषा में लिखी जो साहित्य लिखा उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। और यह साहित्य वस्तुतः बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया था। जो ये सिद्ध साहित्य है, सिद्ध हैं जो सिद्ध संप्रदाय है, वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार करने के लिए रचा गया था, लेकिन ये हिंदू धर्म से प्रभावित था। इसमें आस्था, तांत्रिक क्रियाएं आदि होती थी। ठीक है, और इन्होंने 2 काव्य रूपों में इनकी जो रचनाएं हैं वो मिलती है, दोहा कोश और चर्यापद। दोहा वो होता है जो आप 2 लाइनों में, कबीर के दोहे आपने पढ़े होंगे या सुने होंगे, जो 2 लाइनों के होते हैं छोटे छोटे। और पद वो होते हैं जो 8 या 10 लाइनों के, जो एक पैराग्राफ हो जाता है कविता का, वो चर्या पद या चर्या गीत होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सिद्ध काव्य। और सिद्ध काव्य की क्या विशेषता है देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो सिद्ध काव्य है ये गुरु को विशेष महत्व देता है, गुरु को। ठीक है, इनका मानना है कि अगर आपको अपनी जो अभीष्ट प्राप्ति करनी है उसके लिए आपको गुरु का होना बहुत जरूरी है। हमें साहित्य के बारे में पढ़ना है। सिद्ध साहित्य की भाषा को अर्धमागधी अपभ्रंश जो उसके निकट माना गया है। इस पैराग्राफ में देखो आप, चूंकि इस साहित्य की भाषा को अपभ्रंश तथा हिंदी के संधि काल की भाषा माना जाता है, इसलिए संध्या या संध्या भाषा का नाम भी दिया गया है। किसे? उस भाषा को जो जिसमें सिद्ध साहित्य लिखे गए हैं, जो जनभाषा में लिखे गए हैं, अर्धमागधी और अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और सिद्धों का मेन काम काव्य लिखना भी नहीं था। ये इनका मेन मकसद काव्य लिखना नहीं था, ये सिर्फ अपने विचारों को जन भाषा तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, ताकि जो उनकी बातें हैं वो जन लोगों तक पहुंचे। और इनकी जो भाषा शैली है वो अक्खड़पन और प्रतीकात्मक है, उसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा है। और ये कवि क्या करते थे? सीधे सीधे ढंग से कविता नहीं करते थे या अपनी बात नहीं कहते थे। ये जो तंत्र मंत्र में जो शब्द यूज होते हैं ना, धर्म में जो शब्द यूज होते हैं, उन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते थे।
ठीक है। इन्होंने दोहा, सोरठा, चौपाई और छप्य जैसे और कई सौ छंदों की रचना की है, जिन्हें हिंदी कवियों ने अपनाया है। नेक्स्ट है आपका नाथ काव्य। ये आपने सिद्ध काव्य पढ़ा, अब नाथ काव्य पढ़ लेते हैं। जो नाथ काव्य है वो नाथ काव्य है ये, और ये सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना जाता है। यानी कि जो नाथ संप्रदाय है सिद्ध संप्रदाय से निकल कर आया है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? गुरु गोरखनाथ थे। और गोरखनाथ के जो गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ थे। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। और इनमें इनके नाम दिए गए नाथ मत, योग ये संप्रदाय का नाम है। नाथ संप्रदाय को अनेक नामों से जाना जाता है। नाथ मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत। ठीक है। नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द का अर्थ है मुक्ति देने वाला। और नाथों ने अपने साहित्य में स्पष्ट भी किया है कि यह मुक्ति किसे है? सांसारिक आकर्षणों और भोग विलास से मुक्ति। ठीक है। और इन्होंने भी गुरु पर को विशेष महत्व दिया है। गुरु को, कि गुरु अगर हमें अपने अभीष्ट की ज़रूरत है, हमें अभीष्ट चाहते हैं यानी कि मुक्ति चाहते हैं, जो भी मुक्ति चाहते हैं उसके लिए हमारे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने माना है कि गुरु से दीक्षा लेकर ही वैराग्य प्राप्त किया जा सकता है। तो नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। इनके नाम दिए गए हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधर और माल्यार्जुन। इस संप्रदाय के आचार्य गोरखनाथ है और प्रवर्तक भी गोरखनाथ है। और इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ। और यहाँ नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ का संक्षिप्त परिचय आगे इन्होंने दे रखा है, वो पढ़ लेते हैं। गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय का आचार्य माना जाता है और नाथ साहित्य का प्रवर्तक भी माना जाता है। और इनके जो आविर्भाव काल है उसमें मतभेद रहा है कवियों में, साहित्यकारों में। तो राहुल सांकृत्यायन ने इसे 845 ईस्वी माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे 13वीं शताब्दी माना है। तो बाद में विद्वानों ने इसे 13वीं शताब्दी ही मान लिया है। जो गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या है वो 40 मानी गई है। परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने जो स्वीकार किए हैं ग्रंथ वो यही हैं 4: शब्दी, पद, प्राण संकली और शिष्य दासन। ठीक है। इन ग्रंथों में संयम, साधना और ब्रह्मचर्य पर जोर दिया गया है और धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वासों का खंडन किया गया है। तो यहाँ पे बौद्ध प्रश्न 1 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ये कर लेते हैं। हमने सिद्ध और नाथ दो काव्य धाराएं अभी पढ़ी हैं, 5 आपकी बुक में दी गई हैं। तो ये जो 2 काव्य हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84, 84। और शायद ही भारतवर्ष की साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वतः विज्ञातों का युग कभी आया होगा। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है सिद्धों के नाम के अंत में लगे पा का क्या अर्थ है? पा जो है वो सम्मान सूचक शब्द है, जो कि पाद का विकृत रूप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द का क्या अर्थ है? नाथ शब्द का अर्थ है मुक्ति देने वाला। और 5वां क्वेश्चन ये है आचार्य गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ आचार्य गोरखनाथ के गुरु थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करो। तो नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख विशेषताएं अभी हम पढ़ चुके हैं वही है। नाथ संप्रदायों को दाय जो है सिद्ध संप्रदाय से विकसित रूप माना जाता है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक जो हैं वो गोरखनाथ हैं। और जो नाथ है कितने हुए हैं? 9 हुए हैं। उनके नाम आप लिख सकते हो। और नाथ शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति देने वाला, ये आप लिख सकते हो। जैन काव्य जैन धर्म के मुनियों ने लिखा। जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो महावीर स्वामी थे। और जैन मुनियों ने धर्म का प्रचार अपनी लोक भाषा में किया और उनकी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी थी। और इनकी रचनाएं अधिकांश धार्मिक थी। और इसका मतलब यह है कि उनकी जो रचनाएं थी उनकी उसमें जो प्रवृत्ति थी धार्मिक होने के अलावा और भी थी। उन्होंने जैन संप्रदाय की नीतियों का अपनी रचनाओं में उल्लेख किया। और कवियों की कृतियाँ जो थी, जैन कवियों की कृतियाँ, उसमें रास,
फागु और चरित काव्य थे। तीन तरह की जो इनकी कृतियाँ वो पाई जाती है, और उन कृतियों में उन्होंने उपदेश दिया है जनमानस को। जो ये चरित काव्य है, ये पुरुषों की कथा का वर्णन इसमें किया जाता है। पुरुषों को की कथा का इसमें महत्व है, इसमें वर्णन दिया है पुरुषों की कथा का। और इसमें कहीं कहीं धार्मिक भावनाओं का प्रधानता भी इन्होंने दी है। जो रास कृति है इनकी, रास काव्य है, उसमें प्रेम विरह और युद्ध है, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे भी धार्मिक तत्वों का समावेश हो गया है। कुछ जैन कवि थे, उन्होंने पौराणिक कथाओं के जो चरित्र हैं जैसे कि राम और कृष्ण है, इनको भी धार्मिक, अपने ही धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत कर दिया है। और अपने ही जो रहस्यमयी काव्य की सृष्टि इन्होंने की है। और इनकी जो भाषा है शिष्ट और परिनिष्ठ है। योगिंदु मुनि ने जो परमात्म प्रकाश लिखा है, और दोहा पहाड़ू तथा मुनि राम सिंह द्वारा रचित पहाड़ू दोहा उल्लेखनीय है। और जैन कवि जो हैं, इनमें रासो कैसे इनके होते थे, रासो काव्यकारों के अतिरिक्त जिन प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है उनमें स्वयंभू और पुष्पदंत प्रमुख है। स्वयंभू और पुष्पदंत है जो प्रमुख है, और इनकी रचनाएं बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इनके बारे में बताया गया है नीचे स्वयंभू के बारे में। स्वयंभू कौन थे? स्वयंभू जो है प्रथम जैन कवि थे, प्रथम जैन कवि। और इनका जन्म 7वीं सदी में माना जाता है। और इनकी 3 कृतियाँ जो है उल्लेखनीय है। रिठेनेमी चिरऊ यानी कि अरिष्ट नेमी चरित, पौम चिरऊ पदम चरित, और स्वयंभू छंस। ये इनकी 3 उल्लेखनीय रचनाएं हैं। पौम चिरऊ जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है, और यह जैन रामायण है। इसमें राम की कथा का वर्णन है, और जैन धर्म की रीति नीति के अनुसार राम कथा में इसमें परिवर्तन किया गया है। अपनी इस कृति के में कवि ने कुछ नवीन प्रसंगों की भी रचना कर दी है। इन्होंने अपनी इस कृति को 5 कांडों में विभक्त किया। इस कवि ग्रंथ में कवि ने प्रकृति वर्णन, युद्ध वर्णन और विराट अंकन, युद्ध वर्णन का जो विराट अंकन किया, यानी कि बहुत ही बड़ा चढ़ाकर इसमें प्रस्तुत किया है। काव्य सौंदर्य के आधार पर स्वयंभू की अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको कहा जाता है। और जो ये रामायण इनकी है, जैन रामायण, वह है हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य है हिंदी का। ठीक है। और अब ये तो थे स्वयंभू जिन्होंने जैन रामायण की रचना की। और अब पढ़ लेते हैं पुष्पदंत को। पुष्पदंत कौन थे? इनका आविर्भाव कब हुआ? 10वीं सदी के प्रारंभ में माना जाता है। ये पहले शैव भक्त थे, लेकिन बाद में इन्होंने जैन धर्म में ये दीक्षित हो गई, इन्होंने दीक्षा ले ली। और इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ जो हैं तिष्ठति महापुरुष, गुणालंकार महापुराण, और न्यायिकाय चिरऊ, न्यायकुमार चिरऊ, नागकुमार रचित चरित, ये हैं। और अपभ्रंश साहित्य की समृद्धि और हिंदी भाषा के विकास में जैन कवियों का उल्लेखनीय स्थान है। वस्तुतः जो अपभ्रंश ने हिंदी भाषा की पूर्व पठिका के रूप में कार्य किया है, हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप को प्रारंभ करने में इस साहित्य का सर्वाधिक योगदान रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं अपने आप को जांच करके। हाँ, रिक्त स्थान है। जैन कवियों के डैश में प्रसिद्ध पुरुषों की कथा का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? चरित में। जो कृतियाँ पाई जाती हैं जैन कवियों की, वो 3 तरह से पाई जाती है, रास, चरित और फागु। तो इनमें से जो चरित है उनमें प्रसिद्ध पुरुषों की कथा का वर्णन है। और परमात्म प्रकाश की रचना किसने की है? योगिंदु मुनि ने, हम पढ़ चुके हैं। कुछ जैन कवियों ने डैश तथा डैश की कथा को अपने धार्मिक सिद्धांत के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत किया। किसको? राम और कृष्ण की कथा को। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय, ये पिछले पेज का आ गया है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। हाँ, ये 10वीं शताब्दी में 845 ईस्वी में इसे माना था, 845। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौम चिरो की विशेषताओं का उल्लेख 5 पंक्तियों में कीजिए। तो देख लेते हैं, ये किसने लिखी थी? स्वयंभू ने लिखी थी। ऊपर चलते हैं इसी पैराग्राफ में।
स्वयंभू ने लिखी थी। और ये एक जैन रामायण है और इसमें राम की कथा का वर्णन है। स्वयंभू ने जैन धर्म की रीति नीति के अनुसार इसमें परिवर्तन कर दिया है और कुछ नए प्रसंगों की भी रचना कर दी है। और इस कृति को 5 कांडों में बांटा गया है। प्रकृति वर्णन, युद्ध वर्णन का बढ़ा चढ़ा के अंकन किया गया है। और इसमें काव्य सौंदर्य के आधार पर जो स्वयंभू को वाल्मीकि अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और ये हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य है। ये हो गया इसका आंसर। आज हम पढ़ चुके हैं 3 काव्य धाराएं जो हमने पढ़ ली हैं। और आपकी जो ये बुक है इसमें 5 दी गई हैं। बाकी की 2 जो बच गई हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आज हमने सिद्ध काव्य, नाथ काव्य और जैन काव्य पढ़ लिया है। और जो बाकी की 2 बच गई हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।